हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज के इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ के व्रत की जो शाम की पूजा होती है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं शाम की पूजा में जो है चौकी लगा के आपको दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ पे दोपहर में जो है हम सिर्फ कथा पढ़ते हैं, माता की कथा सुनते हैं और फिर हमारे यहाँ पे शाम को ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं 6-6:30 बजे के आसपास चौकी को लगा लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे जब चंद्रमा निकलते हैं तो उससे पहले हमें पूजा कर लेनी होती है। तो यहाँ पे जो है चौकी पे आपको वो सारा सामान रख लेना है जिससे आपको माता को पूजना है, जिससे आपको माता की पूजा करनी है। वो सारा सामान यानी कि सारी सामग्री आप यहाँ पे रख लीजिएगा। पूजा में आपको अनाज के दाने, अक्षत के दाने ज़रूर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में अनाज के दाने रख लिए थे, एक साइड में मैंने अक्षत के दाने रख लिए थे। अनाज के दाने पे मैं एक करवा रखूँगी, दूसरे जो अक्षत के दाने हैं उन पे भी मैं करवा रखूँगी। और एक किसी पात्र में आप थोड़े से अनाज के दाने ज़रूर भर के रख लीजिएगा। वैसे तो हमारे यहाँ पे हम मिट्टी की गौर माता बनाते हैं ना, तो उनके पास में हम अनाज के दाने रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ले नहीं पाई हूँ मिट्टी की गौर माता, तो इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन हमारे यहाँ पे गौर माता की पूजा की जाती है। साथ में मैंने यहाँ पे एक लोटे में जल भर के रखा है। लोटे में जल इसलिए भर के रखा है, जब पूजा जो है समाप्त हो जाएगी ना हमारी, तो हम जो है तारण को अर्घ इस लोटे वाले जल से दे देंगे। अब जो करवे हैं उन करवों के ऊपर हमें कुछ रखना होता है, तो हम जो है फल भी रख सकते हैं, या फिर कोई मिठाई भी रख सकते हैं, या फिर मेवा भी रख सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर पूड़ी पुआ जो भी बनता है वो आप रख लीजिएगा जब आप करवे फेरें तो उस समय। तो मैंने यहाँ पे एक पे तो मिठाई रख ली है, दूसरे पे मैंने यहाँ पे मेवा रख ली है। तो आप जो है इस प्रकार से रख सकते हैं। साथ में मैंने मिठाई ले ली थी। मिठाई इसलिए लिया कि अभी मेरे पास में जो हम भोग लगाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे पक्की होती है, तो हम जो है पूड़ी और हलवे से भोग लगाते हैं। अगर आपके यहाँ पे कच्ची होती है तो आप कड़ी चावल और फुल्का ले लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे पक्की होती है तो आप पूड़ी और हलवा ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है जो सुहाग का सामान होता है, जो हमें पूजना होता है, जो हमें माता को अर्पित करना होता है, वो सारा हमने सुहाग का सामान ले लिया है। और हम जो है माता की पूजा कर रहे हैं। तो माता की पूजा हम करते हैं तो हमको बड़ा विशेष ध्यान देना होता है कि जब हम माता की पूजा करते हैं तो जो हम माता के तिलक लगाते हैं ना रोली से, वो आपको जितने कैलेंडर में आपको जितने भी दिखते हैं ना, तो सबको आपको थोड़ा थोड़ा तिलक लगाना होता है, सबकी आपको पूजा करनी होती है। तो आप जितने भी कैलेंडर में है ना माता के साथ में, उन सब की भी आप पूजा कीजिएगा। जो मिट्टी की गौर माता होती हैं उनकी भी आप पूजा कीजिएगा। और अगर आपने अपने पास में भगवान शिव और माता पार्वती की अगर कोई प्रतिमा स्थापित की है तो आप उनकी भी पूजा कीजिएगा। यहाँ पे माता की हमने आरती कर ली है। माता की आरती करने के बाद में जो भोग का सामान होता है उससे जो आप माता को भोग लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको मीठे से भोग लगा के दिखाया है। तो जो है अगर आपके यहाँ पे कच्ची करवा चौथ होती है तो आप कड़ी चावल फुल्के से भोग लगाइए, पक्की होती है तो आप पूड़ी और हलवे से भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद में जो आपके पास में सुहाग का सामान होता है वो सुहाग का सामान माता को अर्पित कर दीजिएगा। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको लगा के दिखाया है। अगर जब हम पूजा करते हैं तो जो सुहाग का सामान जैसे नखूनी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, वो थोड़ा थोड़ा हमें माता को लगाना होता है। तो जो है उसके बाद में हम माता के थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं, तो उसमें से थोड़ा सिंदूर माता आप ऐसे लेके हम अपनी मांग में लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं सुहाग लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको कथा सुननी है, तो आप कथा सुने तो अनाज के दाने अपने हाथ में रख लें। उसके बाद में है आप कथा सुने, और ये अनाज के दाने आप अपनी ठोक में बांध लीजिएगा, क्योंकि जब आपको चंद्रमा को जब आप जल देंगे ना, तो उस जल में आप ये अनाज के दाने डाल लीजिएगा। उसके बाद में आप करवे जब कथा सुन लेते हैं तो आपको करवे फेरने होते हैं, तो आप करवे 5 बार भी फेर सकते हैं, या फिर आप 7 बार भी फेर सकते हैं। तो आप जैसे करवे फेरें तो अब एक बार का जैसे हो गया तो आपको बोलना है ले सुहागन दे करवा। अब ये दूसरी बार का है तो आपको बोलना है दे सुहागन दे करवा। इस प्रकार आप करवे फेर लीजिएगा। करवे फेरते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप जो ये करवे हैं ना, ये आपस में मिले ना, इनकी आवाज़ ना होने पाए। तो जो है इतनी पूजा होती है माता की, इतनी पूजा की जाती है। उसके बाद में माता को पूज लीजिएगा। सुहाग के सामान को आप मन से दीजिएगा। अब जो है जो एक लोटे में जो आपने जल लिया है उसको आप तारण को दे दीजिएगा। और जो आपके पास में जो एक करवा है उसमें आप थोड़े से अनाज के दाने डाल के उससे आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। जो आपके पास में एक और करवा बचा हुआ है उससे आपको सुबह को अर्घ देना होता है। जो आपके पास में गौर माता है ना, उनको जो आप सिराते हैं, तो जो है जब आप उस जल को वहाँ पे सिरा दीजिएगा। इस प्रकार से आप करवा चौथ के व्रत की पूजा कर सकते हैं। दोपहर में सिर्फ आप कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। दोपहर में इस प्रकार से पूजा नहीं की जाती। हमारे यहाँ पे सिर्फ हम दोपहर में कथा को सुनते हैं, कथा को पढ़ते हैं। एक लोटा जल हम सूर्य देव को या फिर तुलसी को अर्पित कर देते हैं। शाम के समय की ये पूजा है। आपके यहाँ पे जिस भी प्रकार से होती हो आप उस प्रकार से कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप पहली बार पूजा करें, तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद है आप सबकी समझ में आया होगा। जय माता।